Good morning, students. Yesterday we have discussed relative lowering in vapor pressure, and today in this lecture we are going to discuss next colligative property, that is elevation in boiling point. Next colligative property है हमारे पास elevation in boiling point. So what is elevation in boiling point? So see, when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, so when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, then वेपर प्रेशर तो डिक्रीज करता ही है, ठीक है. देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन increases. This increase in boiling point is known as elevation in boiling point. This increase in boiling point is known as elevation in boiling point. See, जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे किसमें, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तब क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एंड अगर हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली हमारे पास वेरिएशन है टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर. किस किस के साथ वेरिएशन है, इस साइड है मेरे पास टेम्परेचर, इस साइड है टेम्परेचर और इस साइड है वेपर प्रेशर. सी, अगर हम बॉइलिंग की बात करें, बॉइलिंग होती क्या है, so see what is boiling. So boiling is the process of conversion of liquid into gases, but boiling will take place at a specific temperature. Process of conversion of liquid into its vapors at a specific temperature, and this specific temperature is known as what, boiling point. ये जो specific temperature है इसको क्या बोलते हैं, boiling point. So another thing is boiling point, the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. Now see,
यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन है, ये वेपर प्रेशर है एंड सपोज दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी this is applicable in case of solvent because solvent is more volatile, it is having more vapor pressure, and this is in case of solution। तो इस लाइन को हम इस पॉइंट को एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TB0, ठीक है, and this is the boiling point of what solution, that is TB। and डिफरेंस कितना आ रहा है, जैसे ही अब सॉल्वेंट में हमने कुछ तो ऐड किया, क्या ऐड किया है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, ठीक है। जैसे हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो क्या इफेक्ट होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज किया, क्लियर है। उसके बाद अब सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो गया, रेज हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, अब इसमें एक फैक्टर आ जाएगा दैट इज डेल्टा TB, एंड जो डेल्टा TB है, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0, डेल्टा TB इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट डेल्टा TB is directly proportional to molality, delta TB is directly proportional to molality, and delta TB is equal to kbm, where kb is constant of proportionality known as molar elevation in boiling point constant। kb क्या है, molar elevation in boiling point constant, elevation in boiling point constant, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ डेल्टा TB is equal to kbm, और यहां से अब हम क्या रिलेशनशिप निकालेंगे, here from here we will find out the relationship to calculate molecular mass of a solute। So see here we have find out delta TB was directly proportional to m, delta TB was equal to kbm, and delta TB is equal to kb into, अब देखो मोलैलिटी किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सी अब अगर सॉल्वेंट का मास जो है WA जो दे रखा है आपके पास, अगर ये ग्राम्स में है तो इसको आप क्या करोगे, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करोगे। ग्राम्स को अगर किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, WA अपॉन 1000 हो जाएगा, वो 1000 जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है। सो फ्रॉम हियर डेल्टा TB is equal to kb into WB into 1000 divided by MB into WA। So by using this relationship you can find out the elevation in boiling point, कितनी elevation जो boiling point में हो रही है, ये relationship यूज करके आप जो वो find out कर सकते हो, ठीक है। So यहाँ पे अगर हम kb की बात करें, molar elevation in boiling point constant, molar elevation in boiling point constant, अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन किया जा सकता है, दिस इज मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, दिस इज व्हाट kb। सो kb को डिफाइन किया जा सकता है, सो इट इज डिफाइंड एज elevation in boiling point elevation in boiling point for 1 molar solution, ठीक है। It is defined as the elevation in boiling point for 1 molar solution। और ये डेफिनेशन देखो आती कहां से है, सपोज द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन डेल्टा TB
इज इक्वल टू KB इंटू M। ये था हमारे पास इफ M इज इक्वल टू 1। अगर M की वैल्यू 1 है देन डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू KB। तो डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड इज इक्वल टू व्हाट, KB के इक्वल हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB। सो इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन in boiling point for 1 molar solution, that is delta TB is equal to KB, and under what condition, when molality of the solution is 1। जब solution की molality क्या है, 1 है, then elevation in boiling point is equal to KB। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। डिफरेंट न्यूमेरिकल्स कैसे आप सॉल्व करोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड जो है, लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, सी द क्वेश्चन। The elevation in boiling point is equal to 0.88 Kelvin when 1.80 gram of a solute, non-volatile, non-electrolyte solute is added or it's dissolved in 90 gram of benzene. Find the molar mass of the solute। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिकुलर मास जो सोल्यूट का वो फाइंड आउट करना है। सी, अब आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आपके पास है रिलेशनशिप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। ठीक है, तो यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, MB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो MB के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू WA। ठीक है, अब इसके बाद जो है MB की वैल्यू देखो, अब बाकी पैरामीटर्स क्या है गिवन है, जैसे KB है, बेंजीन के केस में KB की वैल्यू आपको गिवन होगी, द वैल्यू विल बी 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, KB की वैल्यू बेंजीन के केस में गिवन है, बाकी WB कितने ग्राम सोल्यूट जो वो डिसोल्व कर रखे हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1.80 ग्राम ऑफ सोल्यूट, एंड कितने ग्राम सॉल्वेंट में डिसोल्व कर रखा है, दैट इज 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, सो MB आपको फाइंड आउट करना है, एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है, 0.88 केल्विन। ठीक है, तो अब आप वैल्यूज पुट करोगे फॉर्मूले में, MB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एंड MB इज इक्वल टू KB की जगह पे KB की वैल्यू पुट करो 2.53 इंटू WB की जगह पे 1.80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB की जगह पे डेल्टा TB की वैल्यू 0.88 इंटू WA। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ WA, दैट इज 90। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद जो MB की वैल्यू आ रही है, दैट इज 57.5 ग्राम। ठीक है, सो जो भी कट रहा है आप काट सकते हो। ये 100 कर लिया इसका, 9, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 2 आ जाएगा, 1 0 ये भी कट जाएगी यहां से। ठीक है, तो जो भी आपके पास है आ रहा है सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपके पास 57.5 ग्राम। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। जो भी आपकी वर्कशीट में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वो आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो next to colligative property है, that is depression in freezing point. Now see what is depression in freezing point. When a non-volatile solute is added to a volatile solvent. solute किस तरह का है, non-volatile solute, किस में ऐड किया, volatile solvent में ऐड किया, then the freezing point of the solution decreases. जो solution है उसका freezing point क्या कर जाएगा, decrease कर जाएगा। This decrease in freezing point is known as depression in freezing point. ठीक है, this decrease in freezing point is known as depression in freezing point, and it is a colligative property. Again, delta TF is directly proportional to molality. See, solvent ऊपर क्यों है, because solvent का वेपर प्रेशर ज्यादा है। Another thing, solvent क्या है, volatile है, solution है less volatile है। ठीक है, now
TF naught is the freezing point of the pure solvent and TF is the freezing point of the solution. Now molality change in temperature, that is change in freezing point, कितना change है वो observe हो रहा है, that is delta TF and it is directly proportional to molality. Now delta TF is equal to KF M. ठीक है, किसके इक्वल है? डेल्टा TF is equal to KF M. And from here delta TF is equal to KF into WB into 1000 divided by MB into WA. ठीक है, और ये क्यों आ रहा है यहाँ पे? मोलैलिटी की डेफिनेशन हमने यूज कर ली, मोलैलिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मोलैलिटी के लिए यूज होता है, ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट करना हो तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट MB from relative lowering in vapor pressure will be equal to what? KF into WB into 1000 divided by delta TF into WA. ठीक है, ये हो जाएगा। So molecular mass of solute can be calculated from depression in freezing point. Similarly, जिस तरह से हमने यूज किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से हम क्या कैलकुलेट कर सकते थे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जब वो इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को यूज करके भी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन इजीली कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सो दोनों जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? डेल्टा TF जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी मोलैलिटी के, एंड मोलैलिटी में क्या इन्वॉल्व होते हैं? मोलैलिटी में इन्वॉल्व होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, दोनों में मोलैलिटी जो वो इन्वॉल्व है। मोलैलिटी में इन्वॉल्व होता है नंबर ऑफ मोल्स, हेंस बोथ आर व्हाट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें या फिर चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। ठीक है, अब इस पर बेस्ड जो है वो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, तो न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं और किस तरह से आप सॉल्व करोगे? लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। So students, here we have a question based upon depression in freezing point. Calculate the freezing point or depression in freezing point. Calculate the depression in freezing point when 45 gram of ethylene glycol is 45 gram of ethylene glycol is dissolved in 600 gram of water. ठीक है, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो वो आपको कैलकुलेट करना है। कितना सॉल्यूट डिसोल्व कर रखा है? 45 ग्राम सॉल्यूट जो है वो डिसोल्व कर रखा है। किसमें डिसोल्व कर रखा है? इन 600 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, सो अब फॉर्मूला जो हमारा, एंड यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो KF है वाटर के केस में, KF फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। ये तो है हमारे पास फॉर्मूला। अब यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल्टा TF की वैल्यू जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सी KF की वैल्यू गिवन है 1.86, WB की वैल्यू गिवन है कितने ग्राम सॉल्यूट जब वो डिसोल्व कर रखा है? इट इज व्हाट? 45 ग्राम। नेक्स्ट आता है हमारे पास MB की वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इथाइलिन ग्लाइकोल है, मॉलिक्यूलर मास है 62 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आता है
WA कितने ग्राम सॉल्वेंट में ऐड कर रखा है, दैट इज व्हाट 600 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज रिक्वायर्ड थी। अब ये वैल्यू जो फॉर्मूला पुट कर दो, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.86 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ WB। WB की वैल्यू क्या है, कितने ग्राम सॉल्यूट ऐड कर रखा है 45 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB 62 इंटू 600। ठीक है, अब आप इसको जब इजिली सोल्व कर सकते हो। देखो ये कट जाएगा 0.31। ठीक है, 0.31 का मैंने यहाँ पे 100 कर दिया ये, और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और 10 टू सा कितना हो गया 20, 45 डिवाइडेड बाय 20 इट विल बी 2.5 केल्विन। ठीक है, तो डेल्टा TF की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.50 केल्विन। तो यहाँ पे पूछा गया था कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास 2.50 केल्विन। अब क्वेश्चन में एक और चीज पूछी जा सकती है, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। अगर क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर दी, अगर फ्रीजिंग पॉइंट भी पूछ लिया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे 0 माइनस 2.50 केल्विन, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2.50 केल्विन, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ओके सर, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, 25 आ जाएगा 25। ठीक है, डिवाइड करके, क्योंकि 45 को आपने क्या किया डिवाइड किया किससे 20 से, 22 से कितना हो गया 40, 5 बच रहा है। ठीक है, 51 के फिर से 22 से 40, 10 बच गया एंड 25 ये आ जाएगा 2.25 केल्विन जो वो ये आ जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है न्यूमेरिकल से वो सॉल्व कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आपके पास आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ रखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रखा है, कितना डिप्रेशन पूछ रखा है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन पूछ रखा है, या फिर और क्या पूछा जा सकता है आपसे, और पूछा जा सकता है जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे था तो माइनस 2.25 केल्विन जो वो आ जाएगा इसके केस है। और अगर सिंपली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेशन जो वो कॉज होगा दैट विल बी 2.25 केल्विन आ जाएगा इसके केस में। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स हैं वो इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आल्सो। ठीक है, डेल्टा TF आपके पास गिवन है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। जो अननोन सोल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास भी आपको फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो वो भी जो है वो आप इजिली कर सकते हो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। सो दिस इज ऑल अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, then what will happen, the freezing point of the solution decreases. This decrease in the freezing point is known as depression in freezing point. ठीक है, ग्राफिकली भी हमने देखा प्योर सॉल्वेंट है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो वो ज्यादा है। अब इस कॉन्सेप्ट की अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो क्या एप्लीकेशंस है, जैसे एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं, कूलेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कूलेंट में जो है वो ऐड किया जाता है, कूलेंट में जो है वो ऐड किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। और इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या रोल है, ये जो भी कूलेंट में अगर वाटर यूज हो रहा है, ठीक है, कूलेंट की जगह पे अगर वाटर यूज हो रहा है तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब जो वाटर है, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल अगर उसकी प्रेजेंस, इथाइलिन ग्लाइकोल जो प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस में जो वाटर है, अब जैसे यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में क्या था, इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर रखा, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतने डिग्री सेल्सियस या इतने केल्विन क्या हो गया, लोअर हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, सो डीआइसिंग एजेंट जो है वो भी यूज किए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है वो यूज किया जाता है डीआइसिंग एजेंट। सो
आइस जो मेल्ट हो जाएगी, बट साथ में जो सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर जो फ्रीज नहीं होगा, ठीक है, और जितना डिप्रेशन काउज हुआ है उससे उतने टेम्परेचर पे फिर वो फ्रीज होगा, ठीक है। So this is all about depression in freezing point and its applications.